ऐसे हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे, खुदावंद के अजीब व गरीब कामों के साथ और उसके अजीम वादों के साथ। इसो क्या ये मुमकिन है कि हम आसमान पर उठाए जाएं, और जब हम आसमान पर उठाए जाएं वो मंजर कितना ही खूबसूरत हो और रूहानी हो। बेशक जो जिस खुदावंद की हम इबादत और परस्तश करते हैं वो ऐसा करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो कादिर मुतलक है। जो दूसरा सलातीन उसके दूसरे बाब में हम इस बात को पढ़ते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं कि एलिया नबी अलीशा नबी से जुदा हुआ, और जब एलिया अलीशा से जुदा होने लगा तो एलिया ने अलीशा से कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा कि तेरे रूह का दुगना मुझ पर हो। तब एलिया ने कहा कि अगर तू मुझे जुदा होते हुए देखेगा तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। और फिर हम देखते हैं दूसरा सलातीन उसके दूसरे बाब की 11वीं आयत में, और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आतशी रथ और आतशी घोड़ों ने उनको जुदा कर दिया, और एलिया घोड़े में आसमान पर चला गया। कितना रूहानी मंजर होगा, कितना ईमान अफरोज मंजर होगा, और कितना खूबसूरत वाक़या होगा जो अलीशा ने देखा कि उसका आका, उसका उस्ताद एलिया नबी आसमान पर आतशी घोड़ों और आतशी रथ के साथ उठा लिया गया है, जिसने उसके ईमान को मजबूत किया होगा। खुदावंद की कुदरत उस पर ज़ाहिर होगी, और उसने इस बात पर गौर किया कि हमारा खुदावंद जिस पर हम ईमान और तवक्कुल रखते हैं कैसे अजीब और गरीब काम करते हैं जो दुनिया में नहीं हो पा सकते, दुनिया की और कोई शख्सियत कर ही नहीं पाती। बेशक हमारा खुदा जिस पर हमारा तवक्कुल है वो ऐसे काम करने की कुदरत रखता है। और हम देखते हैं कि उसका इकलौता बेटा हमारा खुदा यीशु मसीह भी जब आसमान पर उठाया जाने लगा तो किस तरीके से खुदावंद ने अपने रसूलों को, शागिर्दों को, ईमानदारों को बरकत दी। आइए देखिए मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी इंजील उसके 24वें बाब की 50वीं आयत में यूँ लिखा है, फिर वो उन्हें बैत अनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। और जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठा लिया गया, और उसको सिजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए, और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदावंद की हमद किया करते थे। क्या ही ईमान अफरोज ये मंजर होगा, क्या ही खूबसूरत वाक़या होगा कि खुदा यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है अपने रसूलों और शागिर्दों को बरकत दे रहे हैं, और बातों ने उसे ऊपर उठा लिया और उन्होंने यीशु मसीह को आसमान पर जाते हुए देखा। इसो क्या ये खूबसूरत बातें हमारे लिए भी हैं। बेशक खुदावंद जो अजीब व गरीब काम करते हैं वो अजीम वादे भी हमसे करते हैं। उसका बयान सुनिए। हम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त थस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम उसके 4थे बाब की जो है वो 16वीं आयत से यूँ लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतराएगा, और पहले वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे और फिर हम जो ज़िंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। क्या ही ईमान अफरोज़ वाक़या होगा, मंजर होगा, क्या ही खुदावंद के असीम वादे हमारे लिए हैं। एलिया आग के बगोले में आसमान पर उठाया गया, खुदा यीशु मसीह जो थे आसमान पर उठाए गए और बादलों ने उन्हें छुपा दिया। इसी तरीके से हम भी उठाए जाएंगे बादलों पर, हम हवा में अपने खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। क्या ये हमारे लिए खूबसूरत और ईमान अफरोज़ बात ना होगी? आइए इसी बात पर खुदावंद का शुक्र अदा करें कि खुदावंद हमारे लिए कैसे अजीब और गरीब काम करता है और हमारे साथ कैसे अजीम वादे करता है। इस खुदावंद की परस्तिश करिए, इस खुदावंद की इबादत करिए, उसे सिजदा करिए, उससे दुआ करें, क्योंकि वो अपने ईमानदारों के साथ अपने रवैये में किस कदर मुहीब है, मोहब्बत करने वाला है, शफ़क़त करने वाला है। इसलिए आइए उसी खुदा पर यकीन रखें, अपनी ज़िंदगी उसके सुपुर्द करें, ताकि जिस तरह एलिया आग की बगोले में खुदा यीशु मसीह बादलों पर उठाया गया, हम भी बादलों पर उठाकर खुदा उनकी बादशाही और उसके बेटे के हम मेरास होते हुए अपनी अब्दी ज़िंदगी में चैन और सुकून हासिल करें। खुदा उनकी बरकत और सलामती हमेशा हम सबों के साथ रहे, और खुदा उनके वादों का यकीन कीजिएगा और उसके अजीब कामों को बयान कीजिएगा। खुदा हम सबको बड़ी बरकत और सलामती बख्शे। आमीन।